चीफ स्पोक्सपर्सन कांग्रेस पार्टी प्रेम कौशल जी खास बातचीत के लिए मेरे साथ हैं। कौशल सर, पिछले कल एक आम कार्यकर्ता को राज्यसभा का उम्मीदवार बनाया गया। क्या सोच रही है पार्टी की इसके पीछे? ठीक है। राहुल गांधी नए लोगों को आगे लाने का एक प्रयास कर रहे हैं। पार्टी में नया युवाओं को मौका देने का उनका प्रयास है। उसी कड़ी में राज्यसभा में भी हिमाचल प्रदेश से एक युवा कार्यकर्ता को आगे लेके आए। अच्छी बात है। एक गड़बड़ी की उम्मीद थी, भाजपा की तरफ से एक चर्चा थी कि इस बार भी राज्यसभा चुनाव में कुछ नई चीजें सामने आएंगी, ऐसा कुछ नहीं हुआ। ऐसा क्यों? वो हालात देख के इस बार के जो थे, जो पिछली बार वो कर गए खेला, को पता था कि कांग्रेस सतर्क है और इस बार उनके लिए ऐसा करना संभव नहीं है। मैदान छोड़ के भाग गए। आपने नॉर्थ ईस्ट में चले युद्ध की बात करी। देश की जो विदेश नीति है उसके ऊपर आपकी राय क्या है, खासकर प्रधानमंत्री मोदी के लिए? देखिए, विदेश नीति की अगर हम बात करें तो आज़ादी के उपरांत लगातार, चाहे नेहरू का नेतृत्व रहा हो, शास्त्री जी का रहा हो, इंदिरा जी का रहा हो, राजीव जी का रहा हो, नरसिम्हा राव, मनमोहन सिंह, यहाँ तक के अटल बिहारी वाजपेयी भी, एक जो हमारी विदेश नीति थी उसके ऊपर स्टिक करके उसके ऊपर चलते रहे। हिंदुस्तान ने कभी भी दुनिया में जो एक ध्रुवीकरण है उसका हिस्सा बनने का जो राजनीति है उसका हिस्सा नहीं हिंदुस्तान बना। लेकिन ये बड़े दुर्भाग्य की बात है कि नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत सरकार जो है वो जो हमारी विदेश नीति है उस विदेश नीति को इन्होंने छिन्न भिन्न करने का काम किया है, खंडित करने का काम किया है। भारत को जहाँ पूरे विश्व में अमेरिका, रूस, भारत और चीन, इन चार देशों को लगभग एक नज़रिए से देखा जा रहा था। भारत एक महाशक्ति के तौर पर राजनीतिक दृष्टिकोण से, आर्थिक दृष्टिकोण से, अगर हमारी सैन्य शक्ति देखी जाए उस दृष्टिकोण से, मानव संसाधन के एंगल से, हर दृष्टि से भारत एक महाशक्ति के तौर पर पूरे विश्व में जो था अपनी जगह बनाने में कामयाब हुआ। और इसके पीछे बहुत लंबी कहानी है, बहुत लंबा संघर्ष है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बनी, इस सरकार के कमज़ोर नेतृत्व की वजह से और ना जाने क्या ऐसे कारण हैं कि प्रधानमंत्री अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों के ऊपर, ऐसे घटनाक्रमों के ऊपर जहां भारत की बहुत बड़ी भूमिका की अपेक्षा की जाती है, वहां खामोश हैं। आज मैं पढ़ रहा था अखबार में, एक मीडिया में चल रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप ने मिडिल ईस्ट की जो स्थितियां हैं उनको देखते हुए भारत को 1 महीने के लिए रूस से तेल खरीदने की छूट दी है। अब भारत यहाँ पहुँच गया नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में कि हमको किस देश से तेल खरीदना है, उसके लिए डोनाल्ड ट्रंप छूट देंगे तब हम खरीद पाएंगे। ये तो ये जो खबर है और ये जो बयान है अमेरिका का और प्रधानमंत्री ने जो स्थिति देश की कर दी है, ये तो हमारे देश की जो संप्रभुता है, सॉवरेंटी है, ये तो उसके साथ कॉम्प्रोमाइज़ है, ये तो उसके साथ समझौता है। तो निश्चित तौर पर नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने देश की जो शाख है पूरे विश्व में उसको खंडित किया है, उसको चोट पहुंचाई है। और भारत की जो एक भूमिका रहती है वैश्विक घटनाओं में, वो आज कहीं नजर नहीं आ कौशल सर, बजट आने को है प्रदेश सरकार का। आपदा और विपदा के बीच आखिर आम आदमी के लिए क्या कुछ रहेगा इस बजट में? रही। देखिए, बजट में मुख्यमंत्री ने क्या तैयारी की है, अब ये तो बड़ा सीक्रेट डॉक्यूमेंट होता है। लेकिन कांग्रेस पार्टी की नीति की मैं अगर बात करूं तो निश्चित तौर पर कांग्रेस पार्टी की हमेशा से ये नीति रही है कि जब भी बजट आए तो वो पीपल फ्रेंडली होना चाहिए, लोगों को राहत मिले, प्रदेश में तरक्की भी आगे हो और एक संतुलन हर चीज़ के बीच में बिठा के बजट प्रस्तुत हमारी सरकारें करती रही हैं। और मुख्यमंत्री का दृष्टिकोण हमेशा से ही जो ज़रूरतमंद लोग हैं, गरीब लोग हैं, अनाथ बच्चे हैं और प्रदेश के कर्मचारी हैं, प्रदेश के जो युवा हैं, उनकी तरफ, किसानों की तरफ उनकी सोच रही है। तो उम्मीद की जानी चाहिए कि हर वर्ग को जो वर्तमान आर्थिक स्थितियाँ हिमाचल प्रदेश की हैं, उनके ध्यान में रखते हुए, उसके दायरे में रहते हुए कुछ ना कुछ राहत मिलेगी। आखिरी प्रश्न सर, नीतीश कुमार सरीखे नेताओं को राज्यसभा भेजा जाना आखिर भाजपा की कौन सी रणनीति से? भारतीय जनता पार्टी ने जितने भारतीय जनता पार्टी के सहयोगी रहे हैं, सबको एक जैसे दानव
हर चीज़ को खा जाता है, उसी नीति के ऊपर भाजपा चलती रही और नीतीश कुमार का भी वही हासिल होने वाला है। अंततः नीतीश कुमार को चेहरा बनाकर भारतीय जनता पार्टी बिहार को हथियाना चाहती है और नीतीश कुमार भारतीय जनता पार्टी की इस राजनीति का शिकार होने जा रहे हैं। धन्यवाद सर। थैंक यू।